नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे तीसरे सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह को, जिनको अकाल में सारस पे मिला है साहित्य अकादमी, जिनको उत्तर कबीर पे मिला है व्यास सम्मान और जिनको 2013 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत प्रसिद्ध कविता बाघ के कवि रचनाकार केदारनाथ सिंह को। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया नामक गांव में। मतलब ये हमारे यहाँ के ही थे, हमारे पड़ोस के ज़िले के। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में जन्म हुआ था। हजारी जी भी बलिया के थे, केदारनाथ सिंह जी भी बलिया के थे। निधन इनका 2018 में हुआ था और जन्म 1934 में। ध्यान देंगे, इनके कुछ उपनाम हैं। इनको मिट्टी की गंध का कवि कहा जाता है और इन्हें बिंब का कवि भी कहा जाता है। तो मिट्टी की गंध के कवि और बिंब के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह हैं। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। बार बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के। और वर्ष 2013 के लिए इनको संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो संपूर्ण साहित्य पे वर्ष 2013 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और 1997 में इनको उत्तर कबीर तथा अन्य रचनाएं काव्य पे व्यास सम्मान मिला है। तो ध्यान देंगे, केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान उत्तर कबीर पे मिला है, जो 1997 में आया। 1997 में मिला है व्यास सम्मान। इसके बाद 1989 में इनको अकाल में सारस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखेंगे, इनको व्यास सम्मान उत्तर कबीर पे, साहित्य अकादमी अकाल में सारस पे और ज्ञानपीठ कब मिला? 2013 में। किस पे? तो संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ मिलता है। तो इनको तीनों बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। अब इनके हम देखेंगे काव्य संग्रह, जो कि बड़े फेमस हैं और जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह है अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी। दूसरा है यहाँ से देखो। तीसरा इनकी बाघ है लंबी कविता। चौथा है अकाल में सारस, इस पे साहित्य अकादमी मिला है। पांचवा है उत्तर कबीर तथा अन्य रचनाएं, इस पे व्यास सम्मान मिला है। फिर है छठवां टालस्टाय और साइकिल, इनकी सब रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सृष्टि पर पहरा, कल्पना और छायावाद पूछा जाता है। जमीन पक रही है, मेरे समय के शब्द, बनारस, जानवर और टूटा हुआ टुक। तो हमने 13 काव्य संग्रह इनके देखे। फिर से रिपीट करती हूँ, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, टालस्टाय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा, कल्पना और छायावाद, जमीन पक रही है, मेरे समय के शब्द, बनारस, जानवर, टूटा हुआ टुक। इसके बाद केदारनाथ सिंह की कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे पानी में घिरे हुए लोग, माझी का पुल, लिखते हैं माझी के पुल से कितना दूर है माझी का पुल, आंसू का वजन, बनारस, बैल, काली मिट्टी, मुक्ति, फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क नहीं पड़ता आपको याद होना चाहिए कविता इनका, बनारस याद होना चाहिए, पानी में घिरे हुए लोग और माझी का पुल, ये चारों आपको इनकी कविता याद होनी चाहिए। पानी में घिरे हुए लोग, माझी का पुल, बनारस, फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने इनके काव्य संग्रह और कविताएं तो देख लिया। अब हम देखेंगे इनका एक निबंध है जो पूछा जाता है। एक ही निबंध है, बड़ा फेमस है। कब्रिस्तान में पंचायत, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो कब्रिस्तान में पंचायत किसका निबंध है? केदारनाथ सिंह का निबंध है, कब्रिस्तान में पंचायत। इसके बाद इनकी संपादित रचनाएं हैं, जैसे ताना बाना, संस्मरण है, समकालीन ऋषि कविताएं हैं। तो ताना बाना पूछा जाता है, केदारनाथ सिंह, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं, ये 3 हैं, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों आपको याद होनी चाहिए। पहली है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, दूसरा है कल्पना और छायावाद, तीसरा है मेरे समय के शब्द। तो आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान केदारनाथ सिंह, कल्पना और छायावाद भी इन्हीं का और मेरे समय के शब्द भी इन्हीं का। तो हमने 3 इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देख ली। अब बारी है इनकी पंक्तियों की। कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब लिखे नहीं है, ये कवि हैं मूलतः। तो आइए इनकी पंक्तियां देखते हैं। और इससे पहले यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके आइए। और आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, चाहे कहीं भी देना हो, यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, आप निसंकोच हमारे ऐप हिंदी टीचर्स एकेडमी से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और आगाज बैच ज्वाइन कर लेंगे। फीस बहुत कम है, 999, और आपकी तैयारी बहुत शानदार कराई जाएगी। सारा PDF भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट, लाइव क्लासेस, वीडियो, कंप्लीट सिलेबस बहुत कम टाइम में होगा और बहुत अच्छे से चीज़ें आपको याद करवाई जाएंगी। और जितने इंपॉर्टेंट PDF होंगे सेंड भी किया जाएगा और PDF टेस्ट भी आप लोगों का होता है। और यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 94 52 86 93 35। समय है आपके पास, आप जुड़ सकते हैं और तैयारी को शानदार बना सकते हैं। जुड़ने में देर मत करिए, देर करेंगे तैयारी में पछताएंगे, फिर लेट हो जाएगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। जुड़ेंगे तो चीज़ें आपको याद होने लगेंगी, पढ़ाई में और रुचि बढ़ जाएगा, मन लगेगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हिंदी टीचर्स एकेडमी से आप ज़रूर जुड़ें एक बार। तो अब हम केदारनाथ सिंह की पंक्तियाँ देखेंगे। पंक्तियाँ आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियाँ लिखे हैं। यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होता, मैं लिखना चाहता हूँ। कौन कहते हैं? केदारनाथ सिंह। कि ये जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं क्या चाहता हूँ? लिखना चाहता हूँ। इसके बाद है माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल। तो ये भी केदारनाथ सिंह की पंक्ति है कि माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल। इसके बाद पंक्ति है इनकी कि झरने लगे नीम के पत्ते और बढ़ने लगी उदासी मन की। केदारनाथ सिंह की। इसके बाद चौथी पंक्ति बड़ी फेमस है इनकी। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। मूछों में दबी बारीक सी हंसी, हंसी के पीछे कविता का राज और कविता के राज पे हंसती हुई मूछें। तो मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। फिर मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, ये जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ। केदारनाथ सिंह कहते हैं। फिर इनकी पंक्तियाँ सब फेमस हैं, याद रखिएगा। क्या लिखते हैं कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। तो केदारनाथ सिंह कहते हैं कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। तो इस प्रकार हमने केदारनाथ सिंह की 6 पंक्तियां देखी हैं। तो केदारनाथ सिंह कंप्लीट हुए और केदारनाथ सिंह से प्रश्न बनेगा तो आप गलती नहीं करेंगे, निश्चिंत होकर अब एग्ज़ाम देंगे। और केदारनाथ सिंह आपका बहुत अच्छे से अब तैयार हो गए होंगे, रिवीजन हो गए होंगे। प्रयोगवाद में तीसरे सप्तक के कवि हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने मित्र, दोस्त, साथी सभी के यहाँ इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद। हम जल्दी ही मिलते हैं और भी एक अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।